दीदी कब तक ये चटनी पिसेगी? मुझे तो लगता है ये पिसेगी भी या नहीं। अरे पिसेगी पिसेगी, बतासिया परेशान मत हो, बस लगे रहो। अरे ये सिलवट की चटनी है, जितना खाने में मजा आता है उतने उससे ज्यादा पीसने में आता है। पहली बार तो पागल, ये देखो तुमने सिल कैसे पकड़ा है, सॉरी बट को ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे लेटा के पकड़ो तब घिसते बनेगा। तुम खड़ा खड़ा पकड़े हो, ऐसे कैसे बनेगा बताओ? नहीं दीदी जी रहने दीजिए, हमसे ऐसा ही बनता है। वैसे हमारे लगता है, वैसे हमारे पता है छाले जैसे निकल आए, बहुत जलन सी हो रही है, रेड रेड पूरे हाथ हो रखे हैं। अब क्या करें, आम की चटनी है, लालच बुरी बला है दीदी। लगता है बस आम की चटनी खाओ, बहुत अच्छे आम लगते हैं हमको, कच्चे आम हम बहुत खाते हैं। सोच लो, जब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से पिस जाए बस। और थोड़ा सा इसका मैं अचार भी बनाऊंगी मीठा वाला। जब मैं घर में होती थी ना, मम्मी इतना मस्त मस्त अचार और चटनी बना बना खिलाती थी, पूछिए मत, आनंद ही आनंद आता था। जब तक आम रहते थे ना, मैं बहुत मजे से खाती थी। अरे बतासिया, आम की बात करती, हमने तो इमली लो, कैथे लो, क्या क्या इमली। हम पता है जब कभी गाँव जाते थे ना अपनी मम्मी के साथ में, तो वहाँ पे ना इमली आग में जला जला के भूंज भूंज के खाते थे, कैथे पके कैथे की चटनी। अब तो मुंह में पानी आ रहा है, अब ज़्यादा मत पूछो, बस अब जल्दी से चटनी बढ़ जाए तो खूब सारी खा जाऊँ मैं। दीदी हमको लग रहा है हमसे ज़्यादा लार तो आपकी टपक रही है, क्या बात है? अरे बतासिया तुम भी ना, यानी क्या क्या सोचती हो? हम आम खाने की बात कर रहे हैं, तुम कहीं और जा रही हो। ये लोग क्या बातें कर रही हैं अकेले में, बड़ी गुट बनी हुई है। देखती हूँ जरा जाके पास में, बड़े मजे ले रही हैं। अरे जेठानी जी आइए आइए, जीने में खड़े खड़े क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं तो आई रही थी नीचे, तुम्हारी बातें सुन रही थी, आम के खट्टे आम की मीठे आम की। मैंने सोचा मैं भी जाके साझा कर लेती हूँ। तुम दोनों ने क्या खाए होंगे, मैंने तो इतने खाए हैं। तुम तो दोनों शहर की ठहरी, मैं तो गांव की हूँ, गांव की। मुझसे सुनो, आम इमली कैथी की बातें मैं बताऊंगी, बिना खाए ला टप 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 टपकाओगी। हाँ, तुम तो सुनोगी ही। छिपकली जो ठहरी, चिपक चिपक के दीवालों में बातें सुनने की आदत है ना, चुगलखोरनी आ गई, बातें सुन रही थी। देवरानी जी, हाँ बोलो जेठानी जी। जेठानी जी से ज़्यादा ना लबर लबर मत करना, ये ठीक नहीं है। मीठा मीठा बन के बातें कर लेंगी और सब अम्मा जी को बता देती हैं, और छुप छुप के बातें सुनती हैं। सावधान रहना, फिर बाद में मत बोलना, क्योंकि जेठानी जी ऐसी हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दोनों तरफ हाथ मारती हैं, हम अच्छे से जान गए इनको। एक बात नहीं छोड़ती जो जेठानी जी अम्मा जी को ना बताती हो। जेठानी जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हाँ मैं, हमको बतासिया कहते हैं। हमारी अगर एक भी बात इनने बोली ना, तो फिर हम भी ना इनको करारा जवाब देंगे। आपको पता है जेठानी जी, हमारा 5 फुट का कद है, तो 20 फुट के हाथ है, तो 50 फुट की जवान है हमारी। ऐसी चलती है कैची की तरह, कट 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 कट। सोच लो, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि इनके जो कब्र में मुर्दे गड़े होंगे ना, वो भी उखड़ के बाहर आ जाएंगे, और जो जल चुके होंगे वो फुटफुटा के आग से जिंदा होके आ जाएंगे हमारी बातें सुनने। अभी आप हमें जानती नहीं है। बस बस करो देवरानी जी, अम्मा जी के आगे किसी की नहीं चलती, और जब अम्मा जी से बात नहीं बनती ना, तो हाई कमान पे बात जाती है, फिर वो ठहरी दादी। दादी के सामने तो किसी की हस्ती, किसी की औकात ही नहीं है कि एक शब्द बोल जाए, वो सीधे बोलती हैं। ऐसी कौन सी हस्ती है जो हमसे बात करेगी बताओ? यहाँ की हाई कमान दादी है, इसलिए हम समझा रहे हैं कि आपकी 50 फुट की जवान हो या 120 फुट की, वो काम नहीं करेगी इधर। तुरंत ही ना घर से बाहर निकाल देती, हमको निकाल चुकी, हमें पता है। आम तो बड़े मस्त हैं भाई, कहाँ से लाई हो? क्यों देरानी जी, किसी से मंगवाई अम्मा जी ने या खुद ही जाके लाई हो? अरे जेठानी जी हम कहाँ से लाएंगे, अम्मा जी को कोई दे गया था, तो अम्मा जी ने बोला कि अचार बना लेंगे। हमने सोचा अचार बनाने से पहले चटनी बना लेते हैं, खाएंगे आराम से, अरहर की दाल चावल रोटी मजे से खाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे लेने,
ये ससुराल है हमारा, मायका होता तो ले भी आते। वही तो हमने सोचा कि तुम्हारा तो ससुराल है, तुम तो जा नहीं सकती हो। हाँ, इधर सुनता देवरानी जी होती ना तो जा भी सकती थी, इनका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ निकल जाए। जेठानी जी, जब तक हम बोलते नहीं है ना तो नहीं बोलते हैं, जब बोलना चालू करेंगे ना तो सोच लीजिएगा हमको उठाओ चूल समझाए क्या कि हम कहीं भी उठ के बैठ जाएंगे क्या, कहीं भी रख लो। बोलो ना, तब तक बोलो ना, हमारे पीछे पड़ गई हो। हाँ, नहा धो के। अरे देवरानी जी, हम मजाक कर रहे थे, अब तुम्हारी जेठानी है, अच्छा बड़ी बहन समझ लो, इतना भी बोलने का हक नहीं है क्या? हम तो मजाक कर रहे थे अपनी बहन से। हम मजाक करने भर के लिए आपकी बहन है? कभी आपने हमें अपनी बहन समझा है? जो जो बात चाहती हैं वही बात अम्मा जी से बोल देती हैं जाके, खुटर खुटर बोल तो हम भी सकते हैं, लेकिन आपकी बात तो हम कभी नहीं अम्मा जी से बोलते हैं। अरे ये सारी बातें छोड़ो, अभी देखो मस्ती का माहौल है, चटनी बट रही है, चटनी खाना है तो देवरानी जी को चटनी पीस दें, तो नहीं वो भी बातों में भटक जाएगी तो चटनी का चटना बन जाएगा। अम्मा जी आएंगी तो अपन को बटना में चटना बनाएंगी, इतना भी याद रखा करो। फिर हम तुमसे बड़े हैं दोनों से, समझी? हमारा हक है डांटने का, मारने का, तो कम बोला करो, दोनों लोग काम करो अपना अपना। जेठानी जी, आपने अभी अच्छी बात बोली कि आप हमसे बड़ी हैं और हम आपकी बहनें हैं, तो एक काम करिए ना, जब आप बड़ी बहन है तो छोटी बहनों की हेल्प कर दीजिए। आइए जरा चटनी बांटिए, तब तो जाने की बड़ी बहन हो। ऐसी बातों की बड़ी बहन थोड़ी ना होती है, काम की भी होनी चाहिए, कि बस बातों की और चुगली की। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना हमने? सही तो कहा, लेकिन पता है अभी हम झाड़ू पोछा करके ऊपर से आ रहे हैं, हाथ भी नहीं धुले हैं हमारे, वरना बांट देते। बांटने में क्या जा रहा है, हमने तो दो सिलबट इधर से मारा, एक बट इधर से मारा, एक उधर, सब फट करके हम एक तरफ 1 मिनट में चटनी बांट के एक साइड रख देते, अभी तक तो तुम लोग खा भी लेती। अरे हम ना ये काम ना हमारे बाएं हाथ के हैं सारे काम, तुमको क्या बताएं, अब हमारे गंदे हाथ हैं, अभी हमने धुले नहीं है। अभी बांटो बांटो, तुमको आदत कैसे होगी? अब कभी कभी गांव आना जाना होता है तो वहाँ पे तो सिलबट है, यहाँ तो चलो चटनी ऐसे पीस रही है, और वहाँ तो सारा काम चटनी बांटो, मसाला बांटो, कुछ भी करो, वहाँ सारा काम सिलबट से ही होता है। चाहे नमक मिर्चा बांटो, कुछ भी करना सिलबट से ही करना पड़ेगा। समझ लिया आपको जेठानी जी, आप बातों की ही हैं, बस किसी काम की नहीं है। क्या हो रहा है तुम तीनों लोगों का इतनी देर से? हैं? तीनों लोग एक ही सिलबट पकड़ के बैठी हो और कोई काम वाम नहीं है? अम्मा जी, हम तो जस्ट अभी अभी आए, ऊपर झाड़ू पोछा कर रहे थे, बस अभी अभी आके बैठे हैं तो ये बांट रही थी चटनी आम की, तो हमने कहा चलो देखते हैं कैसी बांट रही हैं, बस अभी जस्ट बैठे हैं। बताइए कोई काम है? हाँ काम है, तुम तीनों लोगों के लिए। आज घर पूरा अच्छे से साफ होना चाहिए और अच्छा से अच्छा खाना बनना चाहिए। पता है क्यों? आज मेरी बेटी अमेरिका से आ रही है। सोचो कितने दिनों के बाद आ रही है वो, और उसको अच्छा से अच्छा खाना और प्यार, अच्छे से सब लोग उसको अच्छे से प्यार करना और अच्छा अच्छा खाना खिलाना, कम से कम उसको लगे कि हाँ मेरी भाभियाँ कितनी अच्छी हैं, और कोई भी कलाकारी नहीं मिलनी चाहिए मुझे उसके बीच। समझ गई तुम तीनों? मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं होगी, अब इन दोनों का आप समझ लीजिए माँ जी। एक को नहीं, तीनों कान खोल के सुन लो, तो मूर्ति बनी बैठी हो तीनों की तीनों, अच्छे से सुन लो ध्यान से। मेरी बेटी मुझे एक भी कंप्लेन ना कर पाए कि भाभी कैसी हैं। कुछ दिन के लिए आ रही है, वो अच्छे से रहनी चाहिए, वो जो चाहे वो कर, बना बना खिलाना, जो कहे वो करना। समझ में आया तीनों को? ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी ये चटनी चटना खत्म करो और काम में लग जाओ अपनी अपनी साफ सफाई में तुरंत। आने दो ननद भाई को, अमेरिका से पढ़ाई करके आ रही हैं, हमने तो जैसे गांव के स्कूल के पीछे पढ़ाई की है, तो हमारी कोई क्रेज ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। बताते हैं, देखते हैं हम काम करते हैं कि वो मैडम करती हैं आके अमेरिका वाली। क्यों देवरानी जी, आपने तो अमेरिका घूमा होगा ना, बहुत अच्छी जगह है, हमने तो नहीं देखा है। माता रानी ने कभी चाहा तो घूमेंगे जरूर, लेकिन हमने बस नाम सुना है। बहुत अच्छी पढ़ाई करके आ रही है ननद जी, बड़ी डॉक्टर बन के। अरे जेठानी जी, जब पता न हुआ करे तो बोला मत करिए बीच में, अभी डॉक्टर बनी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की है उन्होंने। अच्छा जी अच्छा, हमको पता नहीं था ना, चलो भले बता दिया, अच्छा किया। लेकिन आ तो रही है ना, इतने दिनों के बाद, बहुत छोटी थी जब चली गई थी। चलो जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं, मैडम आ रही हैं, उनसे भी मिलना पड़ेगा। तुम लोग बांटो चटनी अटनी, मैं तो चली जाके देखती हूँ कहीं कोई गंदगी वंदगी तो नहीं पड़ी है, साफ सफाई और अच्छे से कर लूँ।
नहीं तो अम्मा जी की डांट खाने की दम तो मुझ में नहीं है भाई। सही बात है जेठानी जी, निकलिए निकलिए, हमारे पीछे चटनी बांट के। आने दीजिए ननद भाई को जेठानी जी, अगर सारा काम उन्हीं से न करवा लिया तो हमारा नाम भी तो जानती हैं, अब हम नाम बार बार क्यों ले अपना, उम्र घट जाती है नाम लेने से। ए पागल, तुम्हारी उम्र थोड़ी ना घटेगी, पति का नाम लेने से उम्र घटती है बेवकूफ। अरे हमको पता नहीं था, सॉरी।